यमुनानगर में लगने वाले प्रदेश स्तरीय मेला कपाल मोचन का आज दूसरा दिन है। श्रद्धालुओं द्वारा जिस आस्था से आना होता है, प्रशासन उसका पूरा ध्यान रख रहा है। लगभग 10 लाख श्रद्धालु मेले में आकर स्नान करते हैं। जिस तरह का पुलिस प्रबंधन गौ बच्चा घाट पर मेले में किश्ती में बैठकर निगरानी करते एसएसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल से संवाददाता देवीदास शारदा ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। मेला कपाल मोचन जो है विधिवत शुरू हो चुका है, जिसका उद्घाटन कमिश्नर अम्बाला संजीव वर्मा जी के द्वारा किया गया है। तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि 10 से 12 लाख लोग जो यहाँ पर आने वाले हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके बंदोबस्त के लिए जहाँ जिला प्रशासन पूरी तरह पाबंद है। तो लैंड ऑर्डर देखने के लिए आस्था को ध्यान में रखते हुए तो हमारे साथ मौजूद है एसएसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल जी। सर, आपका इंडियन न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। थैंक यू सर, जिस तरीके से एक तो मतलब हम ज़मीन पर देख रहे थे 4 पुलिस नाके बनाए गए हैं, पानी के अंदर भी एसडीआरएफ या क्या क्या इंतजाम है। सर, आप खुद मौका मुआयना कर रहे हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसे ये सबसे इम्पोर्टेंट गौ बच्चा घाट जिसको बोलते हैं, सबसे पहला स्नान यहीं पे होता है और ये तालाब का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। तो इस पे ये ध्यान इस बात को ध्यान में रखने के लिए कि किसी के डूबने की वजह से किसी की जान ना चली जाए, कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, तो 2 बोट लगातार यहाँ 24 आवर्स आज से ही तैनात है। एक बोट तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है, जिसमें गोताखोर की जो टीम है, स्विमर्स है, गोताखोर हैं, और एक एसडीआरएफ की टुकड़ी भी है, जिसमें 3-3 जवान हर एक शिफ्ट में। तो दिन रात इस तरह से 2 बोट 24 घंटे अवेलेबल है। ऐसे ही 2 बोट हमारा जो ऋणमोचन घाट है उस पर है, और एक बोट जो सूर्यकुंड घाट है, जो थोड़ा छोटा घाट, एक बोट वहाँ पे है। तो ये सारी सुरक्षा व्यवस्था इसलिए की गई है कि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना मेले के दौरान ना घटित हो और यात्री पूरा निश्चिंत होकर यहाँ पे स्नान करता है। सर, पुलिस प्रशासन के द्वारा कितने जो पुलिस पर्सनल की ड्यूटी, कितने अधिकारी जो 4 सेक्टर बांटे गए, तो कैसे मॉनिटरिंग करते हैं? सर, देखिए, पूरा जो मेला क्षेत्र है उसको 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, और हर एक सेक्टर का जो इंचार्ज है वो डीएसपी स्तर का अधिकारी है। और जो सेक्टर्स हैं वो फर्दर जो उनका एरिया है वो चौकियों में डिवाइड किया गया है। तो ऐसे 10 चौकियाँ हैं कुल मिला के, और हर एक चौकी में उस चौकी में जो अलग अलग पॉइंट्स हैं और वहाँ पे किस तरह की भीड़ भाड़ होती है, किस तरह के पुलिस प्रबंधों की आवश्यकता, उसको ध्यान में रखते हुए उस चौकी में पुलिस बल दिया जाता है। तो जो चौकी का इंचार्ज है वो आवश्यकता अनुसार अपने अलग अलग पॉइंट्स पे ड्यूटी लगाता है। एक चौकी स्पेशली महिलाओं की भी है। तो जो ये 2 हमारे मेन घाट हैं, मतलब एक तो ये हो गया गौ बच्चा घाट और एक ऋणमोचन, इस पे जितनी भी महिलाओं के स्नान के लिए एनक्लोजर्स बने हुए हैं, उस पे ड्यूटियाँ उस महिला पुलिस चौकी से लगती है। सूर्यकुंड जो घाट है उस पे अलग से महिला पुलिस बल दिया जाता है। पार्किंग व्यवस्था ठीक रहे तो 13 कुल मिला के पार्किंग जो स्थल है मेला क्षेत्र के आसपास चिन्हित किए गए हैं, और गाड़ियां उन पार्किंग क्षेत्रों में ही पार्क हो, तो उसके लिए 18 नाके ऐसे स्थानों पे लगाए गए हैं जहां पे व्हीकल्स को डाइवर्ट किया जाना। धन्यवाद। से थे हमारे साथ एसएसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल जी। उन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि जिस श्रद्धा भावना से श्रद्धालु आएंगे, उससे भी ज़्यादा यहाँ का प्रशासन उनके आगे सहयोग करने वाला है। आप यमुनानगर के मेला कपाल मोचन में आएँ, जिस श्रद्धा भावना से आएँ, वैसे ही यहाँ से पुण्य कमाकर लेकर जाएँ। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। और इस बीच अगली बड़ी जानकारी रेवाड़ी से मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक रेवाड़ी से पहुंचा रहे हैं, जहां